अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अब हम करते हैं आज सूरतुल बकरा की आयत नंबर 89 का दूसरा पोर्शन करते हैं। बड़ी आयत हो तो हम 2 या 3 पोर्शन कर लेते हैं और उसके पार्ट बना लेते हैं, और इसी तरह से हम सेकंड पार्ट आज करते हैं। जैसे जैसे मैं एक एक वर्ड को बोलती हूँ, आपने उसको देखना है, गौर करना है कि क्या वो हैवी है, उसकी हरकत कितनी है, इसको देखना है। तो पहले हमजा आ, फिर आइन 2 हरकत के साथ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। तो है तो आ नहीं है, उसके अंदर वाव साउंड ना आए, ना लिप सर्कल हो। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू। ये हमने कल किया था, आज आगे चलते हैं। फलम्मा, जैसे शुरू में वा लम्मा था, ये फा लम्मा, सिर्फ वहाँ पर फा है, वाव है शुरू में, और यहाँ पर फा है, बाकी सेम है। फा ये साउंड आएगी, फा लम्मा, मीम को 2 हरकत का होल्ड और मा 2 हरकत के साथ। फा लम्मा जाअहुम, ऊपर भी यही था, जाअहुम, जा 5 हरकत का टाइम देंगे, फिर आ हमजा को एक्टिव करेंगे, जाअहुम, जाअहुम, और हुम मीम साकिन के बाद आगे फिर मीम आ गया। जब ऐसे हो तो जैसे अब ऊपर भी हमने ये चीज़ कल भी देखी थी, तो हमने मीम के साथ मर्ज हो जाएगा और फिर ये मीम शद्दत बन जाएगा। जाअहुम मा हुम मा, हुम 2 हरकत का मीम को होल्ड करना है, और फिर मा 2 हरकत के साथ, क्योंकि मीम को ज़बर के साथ अलिफ है। जाअहुम मा अरफू, अरफू, आइन भी सिंगल हरकत, रा भी सिंगल हरकत, और फू फा की 2 हरकत है, क्योंकि फा को पेश के साथ वाव है। जब भी पेश के साथ किसी लेटर को वाव आए तो फिर हम उसकी 2 हरकत करते हैं। मा अरफू कफरू, ऊपर भी हमने पढ़ा था कफरू, और रा की हरकत 2 है, क्योंकि रा को पेश के साथ वाव है, इसलिए हरकत 2। मा अरफू कफरू बी, अगर आप वैसे बी ही है और ऊपर छोटा सा साइन है ना, उसकी वजह से हम वक्फ यहाँ कर सकते हैं। अगर हम वक्फ करेंगे तो बी, बा की जेर पढ़ेंगे और हा की हरकत को ख़त्म कर देंगे। ये अरबी का रूल है, जहाँ पर रुकते हैं तो लास्ट लेटर को साकिन कर देते हैं, उसकी हरकत को ख़त्म कर देते हैं, तो हा साकिन हो जाएगी। मा अरफू कफरू बिह, बी, बा की जेर कली करनी है, बेह नहीं करना, बी बी बी, जिस तरह से ए बी कहते हैं ना, ऐसे बी। मा अरफू बी, मा अरफू बी, फलम्मा जाअहुम
كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به لام کے بعد عین ساکن ہے، لانا تو ہم نے عین کو جھٹکا نہیں دینا، لانا نہیں بولیں گے بلکہ عین کو ساکن کریں گے، سکون دیں گے. لعنت اللہ فلعنت اللہ علی الکافرین، علی الکافرین. اور نون جہاں ہم نے وقف کرنا ہے تو پھر نون کی حرکت کو ختم کر کے نون کو ساکن کر دیں گے. علی الکافرین. اور آخر کے جب نون ساکن کریں گے تو اس کا سکون کلیئر ہونا چاہیے. نون کو سکون سے کلیئر کرنا، ان کا ساکن کا ٹائم کمپلیٹ کر کے پھر وقف کرنا ہے. علی الکافرین، نون کو اتنا ٹائم دینا ہے. فلعنت اللہ علی الکافرین، فلعنت اللہ علی الکافرین. 2-3 دفعہ آیت کو پھر پڑھتے ہیں آج والے پورشن کو. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. تو اس کی ٹرانسلیشن شروع سے ایک دفعہ دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب ان کے پاس آیا وہ رسول یا اللہ تعالیٰ کی کتاب، دونوں ہی مطلب ہو سکتے ہیں. جب ان کے پاس جاءہم آیا کیا؟ کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے جب ان کے پاس کتاب آ گئی، جو ان کی کتاب، جو ان کے پاس کون سی کتاب تھی؟ جو یہود کے پاس کتاب تھی، اور ایون نصارہ کی کتاب کی بھی، زبور، انجیل، توریت کی ہمارے قرآن تصدیق کرتا ہے، ان کی کتابوں کی یہ کتاب قرآن تصدیق بھی کرتا ہے. اور حالانکہ اس سے پہلے وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، وہ کافروں پر فتح کی دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ جی آخری نبی ہمارے پاس بھیج. انہیں پتا تھا کہ مدینہ میں نبی آئے گا، اس لیے یہود مدینہ میں آ گئے تھے، اور اپنی ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی آئے گا اور یہ ان کی نشانیاں ہوں گی، یہ ان کا نام ہوگا. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، اور جب وہ ان کے پاس آ گیا، ما عرفوا، اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا، نبی کو پہچان بھی لیا.
फिर काफरू बी, पहचानने के बाद फिर उनका इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है कि जो यहूद को पता नहीं चला था कि ये कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान नहीं पाए थे, ऐसा नहीं है। पहचानने के बाद हट दर्मी और जिद की वजह से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल से क्यों आए हैं, बनी इसहाक से आना चाहिए था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत यकूब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे ना, तो उन हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक की नस्ल से आना चाहिए था। ये अब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से क्यों आए हैं, इस जिद की वजह से। और कुछ ज़ाहिर है हम जब अमल करना है, हुक्म आता है और कुछ चीज़ें अगर मुश्किल भी लगती हैं तो इस वजह से जानने के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। तो आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं फलानतुल्लाहि, तो अल्लाह की लानत है काफरों पर, जो कुफर करते हैं, इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की बात नहीं मानते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं इन काफरों पर अल्लाह की लानत है। तो अल्लाह ताला हमें मानने वालों में रखे, ईमान वालों में रखे। अल्लाह ताला हमें कभी भी लानत का मुस्तहिक ना बनाए। अल्लाह अपने फजल से हमें हदायत याफ्ता लोगों में शामिल करे। हम सबको अल्लाह ताला कुरान की बेहतरीन बात को समझने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान से जोड़े रखे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।